हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि चार्ट पर बायर और सेलर का बिहेवियर, जो बड़े लोग हैं वो का चार्ट पर कैसे कार्य करते हैं, उसका कुछ फिर फुटप्रिंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या फुटप्रिंट छोड़ते हैं चार्ट पर, जो उसको देख करके हम लोग अपना एनालाइज करें। और हम लोग स्टडी जब करेंगे तो हम उसमें कुछ जानेंगे, और इसी तरह हम लोग अगला भी स्टॉक में अपने से खुद पे एनालाइज करके खुद हम आत्मनिर्भर बनेंगे चार्ट को देखने की तरफ से। तो हम यहाँ पर पहले कुछ पिन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इनको आप लोग गौर से देखिएगा ताकि समझने में आसानी हो। मान के चलिए कि कोई स्टॉक है, मान लीजिए इसमें बायर लोग इसमें अपना हाथ जमा कर रखे हैं, तो कैसे होगा वो चार्ट जरा देखिएगा। बायर लोग हाथ जमाने का मतलब क्या हुआ, और बाइंग किए होंगे, ग्रीन कलर बना, फिर वो लोग फिर बाइंग किए होंगे, उसमें मतलब ग्रीन कलर बना, है ना। तो बड़े लोग की बात करते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं ना, तो कंटिन्यूस बाइंग नहीं करते, उसका एक रेंज होता है। मान के चलिए उसका जो भी रेंज हो, उसका रेंज, हाँ इसी रेंज पर बाय करेंगे ताकि उसको प्राइस, उसको एक प्राइस पे उसको बाय करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखें तो प्राइस में कहीं ना कहीं मूवमेंट आया है ना। ये मूवमेंट आया है, मान के यहाँ पे 20% का मूवमेंट आ गया, तो वो तो उसका रेंज से बहुत ऊपर चले गया। तो उस लोग क्या करेंगे ना, तो हल्का सा होल्ड करेंगे चार्ट पे, क्या करेंगे, हल्का सा होल्ड करने मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर उस लोग बाइंग की, अब हो सकता है यहाँ पर बाइंग करे ही नहीं, वो छोड़ दे। पहले बात तो हो गया, और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि वो लोग हल्का सा सेलिंग भी कर देंगे, हल्का सा सेलिंग बोल रहे, मतलब सेलिंग नहीं करेंगे, वो बाइंग की तरफ से बाइंग ही करेंगे। पर वो क्या करेंगे ना, सेलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि इसको देखते हुए सभी बड़े छोटे लोग आ जाएंगे, तो चार्ट को ख़राब करेंगे, जानबूझ के ख़राब करेंगे, इसलिए वो हल्का सा सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग करेंगे तो किस तरह करेंगे, हल्का से करेंगे, मतलब कि वह एक, मान के चलिए कि एक वो हल्का सा रेड कैंडल बना दिए, हल्का सा रेड कैंडल। अच्छा देखिए, इसको एक्चुअल में ना दोस्त, इसको एक्चुअल में ना होल्डिंग कैंडल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, होल्डिंग कैंडल। होल्डिंग कैंडल इसलिए बोला जाएगा ना क्योंकि अभी प्राइस किसके तरफ था, बायर की तरफ था। यहाँ पर क्या हो गया, होल्डिंग किए, बड़े लोग ने हल्का सा मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग किए या फिर प्राइस को छोड़ दिए, उसको एग्रेसिव बाइंग जो कर रहे थे यहाँ पर वो अब नहीं करेंगे। तो आप सब लोग क्या सोचेगा, अरे यार ये तो रेट के अंदर बन गया, गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बड़े लोग हमसे ट्रेंड के जो एक बार डिसीजन ले लिया कि हमको इस स्टॉक को बाइंग करते जाना है तो बाइंग ही करेंगे, तो इसलिए हमको हमेशा ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए। तो अगला यहाँ पर होल्डिंग की है, इसका मतलब क्या हुआ, अगला कैंडल कैसा बनेगा वो, ऑब्वियसली अगला जब इस लोग जब फिर बाइंग करेंगे तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल इसको तोड़ देंगे। तो मतलब आप लोग यहाँ पर क्या देखा कि प्राइस ने क्या हुआ, एक बाइंग किए, हल्का सा होल्ड किए, उसके बाद फिर वो अपना फिर बाइंग किए, यहाँ पर कुछ पोजीशन हल्का डाउन किए, लोगों को भड़काए क्योंकि कंटिन्यूस ये प्राइस अगर कंटिन्यूस जाते रहेगा क्या होगा, कहीं ना कहीं सबको बाइंग करेंगे, तो उस लोग नहीं चाहते हैं कि वो मेरे साथ भी और लोग भी बाइंग करें, है ना। वो लोग चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट ही करें सब, इसलिए उस बीच बीच में ऐसे और भी मतलब जैसे स्टॉक बढ़ेगा इसी तरह कभी बड़ा सा ग्रीन या रेड बना देगा ताकि लोग उसको खरीद ही नहीं सके। जब उस लोग हमेशा चाहेगा जब हम लोग बाइंग करेंगे तो लोग सेलिंग करें, जब हम सेलिंग करें तब वो बाइंग करें। तो इसी पॉइंट पे यानी कि जो होल्डिंग कैंडल है उसको हम लोग बरकरार देखेंगे गौर से कि कैसे बायर का बिहेवियर और सेलर का बिहेवियर चार्ट में दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चार्ट पर, रियल चार्ट पर हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये टीवीएस मोटर कंपनी का स्टॉक है। स्टॉक जो भी हो, हम लोग यहाँ पर समझने की बात कर रहे हैं कि बायर और सेलर बिहेवियर। यहाँ पर हम इस स्टॉक को इसलिए चूज किए, हम यहाँ पर दोनों बताएंगे, बायर का बिहेवियर और सेलर का बिहेवियर। क्योंकि देखिए अगर देखें तो चार्ट पर एक सेलर जोन भी यहाँ पर था, एक बायर जोन भी यहाँ पर हुआ है, तो हम लोग दोनों चीज़ के अंदाज करेंगे ताकि आप लोग समझें और आप लोग भी प्रैक्टिस करें, आप लोग भी आत्मनिर्भर बने। तो देखिए प्राइस ने क्या हुआ ना कि यहाँ से देखते हैं कि प्राइस तो कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ रहा था। चार्ट में ना हमेशा कंपेयर कीजिएगा पिछले जोन से,
यहाँ पर उसके बाद क्या है ना, सेलिंग आया, ठीक। सेलिंग जो आया उनके बाद देखिए एक ग्रीन कैंडल जो इस ग्रीन कैंडल को देखिए, यहाँ मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेलर आया, यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कि ये लोग बाहर आए होंगे, है ना, बाहर आए, लेकिन बाहर में दम नहीं था, मतलब कि सेलर हमेशा को चाँप के ही रखा। उनके बाद देखिए जब सेलर आया तो यही सेलर फिर क्या हुआ कि फिर कंटिन्यू सेलिंग किए, है ना, सेलिंग किए। इसको इस ग्रीन कैंडल को कहा जाएगा होल्डिंग कैंडल, जो अभी जो हम बताए थे वहाँ पर रेड कैंडल के बारे में, इसको कहा जाएगा क्या कि वो होल्डिंग कैंडल है। उनके बाद फिर सेलिंग आया, मतलब कि यही सेलर था, यही सेलर यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। एक्चुअल में एक ग्रीन जो कैंडल था ग्रीन नहीं था, वहाँ पर भी लोग सेलिंग ही कर रहे थे। बड़े पार्टनर वहाँ पर हो सकता है कि हल्का से रेस्ट किए होंगे, वहाँ पर कुछ एग्रेसिव सेलिंग नहीं किए होंगे। अब यहाँ पर अब जो रिटेलर लोग थे वो क्या सोच रहे होंगे, यार यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बाइंग करके वहाँ पर सोएगा, यहाँ पर इसको हाई टोरेगा। तो उस लोग को फंसाने के लिए हम क्या बोले, तो उस लोग को रिटेलर लोग को फंसाने के लिए वहाँ पर एक सांस लिया। उसके बाद क्या हुआ, एक सेलिंग आया। उनके बाद फिर कंटिन्यूस मान के लिए यहाँ पर यहाँ से मान के चलिए कि जो भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो अब क्या होता है ना, सेलिंग करने के लिए भी तो वहाँ पर बायर ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि बड़े लोग सेलिंग कर रहे हैं तो उस खरीदने के लिए को चाहिए ना। उस लोग को क्या करेगा ना, एक सपोर्ट बनाते हैं, जानबूझ के सपोर्ट बना के। तो सब लोग क्या बोलते हैं कि वो रिटेलर क्या, सब रिटेलर क्या बोलेंगे, बाइंग करो बाइंग करो, लेकिन हमको बाइंग और सेलिंग नहीं करना, हमको चार्ट पर देखना है। अच्छा सेलिंग हुआ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक। तो यहाँ पर ग्रीन कलर मतलब क्या, बाइंग हुआ होगा, है ना, जो भी हल्का फल्का बाइंग हुआ होगा, लेकिन बाइंग तो हुआ, लेकिन अब हल्का हुआ। मतलब देखिए बाइंग मतलब यहाँ पर एग्रेसिव कौन दिखाई दे रहा है, सेलिंग कर रहा है तो स्टॉक नीचे जा रहा है। अब वहीं पर जब ग्रीन कैंडल पर बाइंग हो रहा है तो प्राइस वहीं पर है। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर अच्छी बाइंग नहीं है और अच्छे बायर नहीं है। तो जब अच्छे बायर है नहीं, हम बायर के साथ क्यों जाए, अभी भी हमको वेट करना चाहिए। जब हमको बाय करे तो बाय करना चाहिए, करेंगे या सेल करेंगे तो सेल करना चाहिए। हमको कब करना चाहिए, हमको अच्छा तो वेट करना होगा, है ना। तो अब जब सेल किए अगले बार फिर वही सेलेंगे। देखिए सेलिंग जो खरा ना, ये सेलिंग वही सेलिंग है। अब क्या हो रहा है ना, लोगों को लालच दिला करके सेलिंग करवा रहा है। वो लोग होल्डिंग को अपना यानी कि हल्का कर रहे हैं, जो भी हल्का कर रहे हैं। उनके बाद फिर वहीं पर लालच दे रहा है कि आओ क्या कहते हैं, यहाँ पर बाइंग करो। अब बाइंग करने के लिए लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मंथली चार्ट पे ऐसा देख रहे हैं हम लोग। मंथली और वीकली चार्ट से मतलब हमको ऐसा है नहीं, लेकिन जब गौर से देखिए लंबी ट्रेंड क्या है, यहाँ पर हमेशा नेगेटिव साइड है। जब तक एक अच्छी सी बाइंग सिग्नल न देता तक हम लोग बाइंग कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर वही बोले, यहाँ पर होल्डिंग कैंडल, यहाँ पर क्या बोले, बायर का बिहेवियर देखिए और सेलर का बिहेवियर देखिए। सेलर क्या कर रहा है ना, बायर को एक होल्डिंग कैंडल बना करके बाइंग करवाने की कोशिश कर रहा है, हल्का फल्का कर भी रहा है। जब कुछ सब लोग तैयार हो जाए फिर वो लोग वहीं पर करते हैं, फिर सेलिंग ही करते हैं, अपना पोजिशन वो लोग हल्का करते हैं, है ना। या नहीं तो यहाँ पर उस लोग लोगों को बाइंग करवा करके यहाँ पर उस लोग फिर सेलिंग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब गौर से देखिए, कहीं न कहीं जब सेलर सेलिंग कर रहा है तो प्राइस नीचे आ रहा है, अच्छी बात है, सेलिंग कर रहा है नीचे आ रहा है। जब बायर अपना दम लगा रहा है, यहाँ पर देखिए तो ऊपर जाना चाहिए ना। जब हम लोग इसका चर्चा करेंगे ना, जस्ट अपोजिट चर्चा कर आप लोग देखेंगे, आप लोग गौर से दोनों चीज़ को देखेंगे ना, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर हल्का सा पल्ला बदल रहा है, यहाँ पर जो बायर आया, इस बायर में हल्का दम लगेगा। देखिए दम हल्का सा बोले, क्योंकि तो स्विंग हाई को तोड़ा नहीं है, फिर भी इसमें दम है, क्योंकि यहाँ जो खरीदारी किया है तो उसमें यहाँ पर एक खरीदारी पर हल्का सा उसने प्राइस को ऊपर कराया, अच्छा खासा कैंडल बनाया है। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा कैसे मान जाए कि वो बायर में दम है कि नहीं, क्योंकि इतने लंबे ट्रेड को तोड़ने के लिए एक अच्छे बायर की निशानी हमको चाहिए तभी। और यहाँ पर हम क्या बोले, अच्छे बायर नहीं, क्योंकि सेलर के दम पर सेलर के कंपेयर करते, इस सेलर के कंपेयर में ये बायर को अभी हम लोग इतना, हाँ हो सकता है इसमें अलर्ट रखे कि आगे वाले समय में क्या होगा। हाँ अगली बार देखिए कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हल्का फल्का बायर आया था जो कि सभी सेलर ही है, बायर आया। लेकिन देखिए सेलर आया तो यहाँ पर सेलर क्या कर रहा है, पहले सेलर सेलिंग कर रहा था तो प्राइस खटाक से ना यूँ ही मतलब एक झटके में तोड़ दे रहा था बायर को। अब वहाँ पर तोड़ नहीं पा रहा है, मतलब ये पैर हल्का दम लगा रहा है, या जो भी हो, लेकिन फाइनली इस ट्रेंड के साथ ही यहाँ पर सेलर ही जीते। क्योंकि क्या बोले, हम हमेशा ट्रेंड के साथ रहिए, सेलर ही जीते। यहाँ पर हल्का बाहर आया था, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद देखिए यहीं से पलरा बाहरी होता है। देखिए बायर का फर्स्ट निशानी हम यहाँ पर देख चुके थे, ऐसे में हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि और हम
जैसे कि यहाँ पर हम लोग लो करने पर सेलिंग कर सकते थे, यहाँ पर लो करने पर हम भी सेलिंग कर सकते थे, यहाँ पर नहीं करेंगे अगर, क्योंकि हम लोग आपको बताया नहीं, यहाँ पर बायर का फर्स्ट साइन दिखा, पर सेलर हमको यहाँ पर अब कमज़ोर दिखाई दे रहा था। जो चीज़ हमको यहाँ पर बायर कमज़ोर दिखाई दे रहा था वहाँ पर अब सेलर, लेकिन हाँ सेलर जीत गई है। और इस चीज़ का ज्ञान करेंगे हम लोग कि प्राइस अच्छा खासा करेक्शन दे दिया। यहाँ पर देखिए 50-60% आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर करेक्शन कर दिया है। तो ऐसे में एक हमको अब देखना चाहिए कि जब फर्स्ट साइन यहाँ पर बायर आया तो यहाँ पर सेलर जो आया तो सेलर हमको कमज़ोर दिखा दिया। अब क्या होता है, मतलब क्या हुआ, अब देखिए अब क्या हुआ, अब बायर आया, फिर अब क्या हुआ, बायर आया, सेलिंग के बाद बायर आया, अब फिर बायर आ रहा ना, तो प्राइस को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ऊपर ले जा रहा है, खींच रहा है। देखिए वैसे भी इतने बड़े सेलर को काटने के लिए बड़े लोग आएंगे तभी प्राइस में एक मूवमेंट आएगा, है ना, तब ये ट्रेंड को चेंज हो सकता है। छोटे मोटे से बायर यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा देखिए यहाँ तक बाइंग हुआ, ठीक, हमको सेलर का फर्स्ट साइन कहाँ दिखा दिया। देखिए आप लोग यहाँ पर इस रेड कैंडल है ना, इसको आप लोग सेलर मानेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बनाया है ग्रीन में ही है, देखिए 1 2 3 4 चौथा कैंडल, देखिए वहाँ पर भी सेलर अपना दम लगा है कि इसको हम सेल करें, लेकिन सेलर कहीं ना कहीं हमको अब अपना उसका मूड चेंज होते दिख रहा है या फिर कमज़ोर होते दिखाई दे रहा है। बायर ने अपना दम लगाया यहाँ पर। जैसे आप लोग कैंडल वाइज देखें तो आप लोग जैसे कि आप लोग समझते होंगे जो रेड कैंडल है, वो सेलर है, ग्रीन कैंडल वो बायर है। ये आप लोग को बिहेवियर चेंज करना, उसमें हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। कैंडल के कलर से कोई मतलब नहीं होता है, समझ गए। यहाँ पर मान के चलिए आप लोग अगर कलर वाइज ही देखें तो पहला हमको सेलर यहाँ पर दिखा है ना, तो अच्छा सेलर जो आया उसके बाद फिर वही अब क्या हो रहा है ना, देखिए वही बायर है यहाँ पर। आप लोग अंदाज़ा लगाइए, जो पार्टी यहाँ पर बाइंग किए, हाँ ये लोग एग्रेसिव थे इसलिए उससे यहाँ पर फर्स्ट टाइम उसको हरा दिए। अब वही आप लोग सेलिंग कर रहे हैं तो फिर बायर जीत रहा है, देख रहे हैं अब धीरे धीरे बायर जीत रहा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बायर और सेलर का जो बिहेवियर है उसमें देखेंगे होल्डिंग कौन करवा रहा है, होल्डिंग ट्रेंड के साथ जो होल्ड कर रहा है, क्या वो बायर के साइड से ही होल्ड करके आगे बढ़ेगा, सेलर के साइड होल्ड करके ही आगे बढ़ेगा। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर होल्डिंग कैंडल था, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड के कंटिन्यू होने के साथ बायर जीत रहा है। मतलब क्या हुआ, स्टॉक में जो सेलिंग साइड था कहीं ना कहीं बायर साइड ही हमको अब देखना चाहिए इस चार्ट पर, सेलिंग साइड नहीं देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग दे, देखिए बायर का पहला स्थान यहीं पर था, हमको दिखाई दे दिया, क्योंकि बायर आया। अब सेलर जो आया, सेलर कमज़ोर दिखाई दिया, हाँ आखिर सेलर जो यहाँ पर था इसी ट्रेंड के साथ यहाँ पर गिराया, ठीक, अच्छी बात है। चलिए उस लोग का ट्रेंड था उसने, अब जो वही सेलर यहाँ पर आ रहे होंगे ना, वही लोग आ रहे होंगे मार्केट को और नीचे गिराए, तो नहीं कहीं ना कहीं बायर एग्रेसिव हो रहा है। बायर एग्रेसिव इसलिए हो रहे होंगे, टीवीएस मोटर्स कंपनी है, इतना बड़ी कंपनी है, उसको इतने % गिरावट के साथ मान कर चलिए 800 से ये स्टॉक यहाँ पर 400 के आसपास के रेंज पे ऐसे नीचे आया, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो बायर कहीं ना खरीदारी करेगा, जोर से खरीदारी करेगा, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आप रुपया लगा रहे होंगे। वैसे में स्टॉक का करेक्शन भी हो गया, आप उस लोग को आप एक अच्छा प्राइस मिल रहे होंगे। अब देखिए बायर आया, आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे जरा सोचिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेलर लोग हल्का दम लगाता होगा, देखो बायर हो, यहाँ पर भी बायर दम लगा रहा था, यहाँ पर बायर दम लगा रहा था, उसी तरफ सेलर भी दम लगाएगा कि हमको कुछ पैसा लगा करके हम उसको अपना ट्रेंड में लाए ताकि हम रुपया कमाए। सेलर होता है तो नहीं, बायर हम तभी क्या बोले, बायर यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर बाइंग करें या सेलिंग करें, पोजीशन ले, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम चार्ट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग चार्ट को समझ जाएंगे तो हम लोग अपने से आत्मनिर्भर बनेंगे, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सेलर आया, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन क्या बोले या सेलर यहाँ पर पहले एनालाइज कर लिए कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है, हम लोग यहाँ पर क्या करें, बाइंग के बारे में ही सोचना चाहिए। तो एक झटके में देखिए बायर कितना ये है, सबको तोड़ दिया। यहाँ पर 3-4 महीने का जो यहाँ पर सेलिंग या फिर होल्डिंग का, इसको हम लोग होल्डिंग कैंडल कहते हैं, तो बायर का बिहेवियर देखिए एक झटके में तोड़ दिया, समझ गए। फिर यहाँ पर मतलब कि इस जोन बना दिया, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग अब देखें तो फिर बायर ने यहाँ पर क्या किया, अपना विन पोजीशन कंटिन्यू रखा। हम लोग अगर इसको देखें तो गौर से देखिए स्टॉक में हो क्या रहा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। वही बायर आया, फिर देखिए सेलिंग आया, सेलिंग जो आया कहीं ना कहीं देखिए इस स्टॉक पर देखिए सेलिंग आया कंटिन्यू, देखिए बायर कितने अच्छे बायर है, सेलर को हरा करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर सेलर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि ये
इतना भाग गया गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। देखिए बायर आ रहा है, लेकिन सेलर को यहाँ पर कंसोलेशन किया, मतलब क्या बायर सेलर राय किए, उसके बाद बायर जीते, फिर बायर सेलर राय किए, उसके बाद मतलब क्या हुआ यहाँ पर होल्डिंग बताया, लोगों को सेलिंग आ रहा होगा, उसके बाद फिर देखिए बायर, मतलब कि जब भी बाय आए फिर होल्डिंग कैंडल आए, फिर बाय आए फिर होल्डिंग कैंडल आए, मतलब कि हम लोग हमेशा ट्रेंड के यहाँ पर भी साथ रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमेशा ट्रेंड के साथ रहिए। देखिए अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दिया, तो मेरा कहना यहाँ पर हमको बताने का मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि यहाँ पर रेट आया तो सेल करो, यहाँ पर बाय आया तो बाय करो। मेरा मतलब कि हम लोग कैसे समझे कि चार्ट पर बायर का दबदबा है या फिर सेलर का दबदबा है ना। हम लोग टीवीएस मोटर कंपनी में हम लोग यहाँ पर चर्चा किए। देखिए उसी तरह हम लोग यहाँ पर अपना अगले स्टॉक में बात करते हैं, जैसे रिलैक्सो होगा। रिलैक्सो में देखिए यहाँ पर सेलिंग आए, फिर यहाँ पर बायर आने की कोशिश, मैंने होल्डिंग कर बताए, फिर सेलर जब आए तो सेलिंग कर रहा है मतलब सेलर यहाँ पर विनर है। फिर यहाँ पर आए इसी तरह, मतलब यहाँ पर बताएंगे नहीं, इसी तरह फिर सेलिंग आया, फिर होल्डिंग करने आया, फिर यहाँ पर सेलिंग आया। ठीक उसी तरह देखिए ऐसे करते करते यहाँ तक आया, कहीं न कहीं। अब देखिए स्टॉक में अच्छे खासे करेक्शन के बाद यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, होल्डिंग कैंडल आया, फिर सेलर आया, फिर यहाँ पर बायर आया, फिर यहाँ पर सेलर आया। अब यहाँ पर जो बायर आ रहा है तो यहाँ पर सेलर आए कहीं ना कहीं, फिर बायर आ रहा है, बायर जीत रहा है, फिर सेलर आया, फिर बायर आ रहा है जीत रहा है, फिर सेलर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर बायर जीत रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये स्टॉक जब में अब बायर आ रहा है तो हमको अब बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। बाइंग कैसे करेंगे, अब इसका मतलब हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर बाय करो सेल करो, हम तो कुछ बते भी नहीं कि बाय सेल कर रहा। मैं आपको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग चार्ट पर कैसे देखेंगे, क्या कैसे बाय करना। जैसे यहाँ पर अपने बात चेंज हो रहा है, जिसका सेलिंग साइड था, अब यहाँ पर बाइंग रहा, हम लोग अब बाइंग के बारे में सोचेंगे। बाइंग कैसे करेंगे, उसका अलग एक सिस्टम होगा, आपका एसएल होगा, स्ट्रेटजी होगा, इंटर का क्या कैसे करना है, एग्जिट करना। आप इससे पहले आप लोग समझेंगे कि बाइंग करना है कि सेलिंग, वही मैं बता रहा हूँ कि सेलिंग कैसे करना है, बाइंग कैसे करना है। तो आप लोग समझे होंगे चार्ट पर कैसे बाय करते कैसे सेल करते हैं, उसके पीछे का साइकोलॉजी, बड़े लोगों का बायर बिहेवियर, सेलर बिहेवियर, बड़े लोगों का, वहाँ पर कुछ हम बातों बताए हैं। आप लोगों को कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।